हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी मिश्रण तथा यौगिक में अंतर को समझेंगे कि मिश्रण और यौगिक में क्या क्या मेजर डिफरेंस होता है। इसको हम आज बारीकी से समझेंगे। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे मिश्रण के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम यौगिक के बारे में समझेंगे और वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि मिश्रण और यौगिक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इसके बेसिक एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना। आइए समझते हैं कि मिश्रण और यौगिक में अंतर होता क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग 5 या 6 बेसिक डिफरेंस को हम समझेंगे और इतने में ही आप सभी को पूरा का पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है और इन दोनों में आपस में क्या संबंध है, कितना आपस में ये डिफरेंस रखते हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आइए समझते हैं सबसे पहले मिश्रण के बारे में कि मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण का डेफिनेशन ये है कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध द्रव्य को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। क्या बोलेंगे कि मिश्रण दो या दो से अधिक शुद्ध द्रव्य को किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर बात बोलूँगा, जैसे कि दूध और पानी, तो दूध में आप कितना पानी मिलाओगे, किसी भी अनुपात में मिलाओगे तो उस हम चीज़ को हम बोलेंगे मिश्रण। समझ गए। इसी प्रकार हम यौगिक किसे कहेंगे, तो यौगिक का परिभाषा ये है कि यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को द्रव्यानुसार एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। किससे? एक निश्चित अनुपात में मिलाएंगे। लेकिन मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में मिला सकते हैं। वही अगर हम बात करेंगे यौगिक के लिए तो इसका एक रेशियो फिक्स होना चाहिए कि किस रेशियो में आप बदलाव कर रहे हैं। समझ गए। अगला डिफरेंस यहाँ पे समझेंगे कि मिश्रण में अवयवी द्रव्यों के गुणधर्म विद्यमान रहते हैं। मिश्रण में क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं उसके मैटर के हिसाब से जो पहले तत्व का, जो भी पहले मैटर का जो गुणधर्म होगा वही एक मिश्रण का भी होना चाहिए। समझ गया। लेकिन वही हम बात करेंगे यौगिक के लिए, तो यौगिक के गुणधर्म तत्वों के गुणधर्मों से भिन्न होते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे हम अगर कोई भी कंपाउंड मिलाएंगे, कोई भी कंपाउंड बनाने की कोशिश करेंगे तो जितने भी पहले मैंने एलिमेंट लिया है या जो भी आपने लिया है तो उसके तत्व से, ठीक ना, हमेशा क्या होंगे, भिन्न गुणधर्म शो करेंगे। ठीक। अगला पॉइंट यहाँ पे समझेंगे कि मिश्रण के अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। किसी भी मिश्रण के एलिमेंट को हम फिजिकल मेथड से, भौतिक या फिजिकल मेथड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, उसे हम डिफरेंट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम बात करेंगे मिश्रण के लिए, तो मिश्रण के अवयवों को, जितने भी उसके पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट हैं, उसके एलिमेंटों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग अलग नहीं किया जा सकता है। समझ गए इतनी बात। अगला जो कि चौथा नंबर पॉइंट ये है कि मिश्रण में या मिश्रण के बनने में कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मैं अगर बात करूँगा, दूध और पानी का मिश्रण लूँगा या पानी और नमक का घोल वाला मिश्रण ले लो, तो उसमें कोई भी केमिकली रिएक्शन नहीं होगा, कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिश्रण के लिए, तो यौगिक के लिए अगर हम बात करेंगे तो इसके बनने में रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक। जैसे कि अगर हम बात करेंगे वाष्प का उड़ जाना, तो क्या हो जाएगा, एक केमिकल चेंजेस हो जाता है। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट को हम समझेंगे। अगला पॉइंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। पॉइंट ये है कि मिश्रण के बनने में न तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है और न ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जब भी कोई मिश्रण हम बनाते हैं, ना उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ना उसमें लॉस होती है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी मिश्रण को बनाने के लिए हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है और ना वो मिश्रण हमें एनर्जी पैदा करके देता है। ठीक। लेकिन हम अगर बात करेंगे यौगिक के लिए, तो यौगिक बनने में या तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है अथवा उसकी उत्पत्ति भी हो जाती है। इसमें या तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी या तो आप सभी को वो एनर्जी दे सकता है। समझ गए। अगला पॉइंट ये है कि मिश्रण प्रायः विषमांग होता है कुछ चीज़ों को छोड़ करके। एक ऐसा होता है, मिश्रण दो तरीके का हो सकता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण कहने का सेंस ये है कि आपस में जो विलय होता है, विलय को घुला लेता है, समांगी मिश्रण हो जाएगा। लेकिन जब विलय को घुला नहीं पाएगा, उसको हम विषमांगी मिश्रण के नाम से जानेंगे।
लेकिन वही हम बात करेंगे यौगिक के लिए, तो यौगिक के क्या है, एक समांग मिश्रण होता है, समांगी होता है, ठीक ना। इसमें अलग अलग हम तत्वों को नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं हम मिला सकते हैं, समझ गए। और सबसे अंतिम नंबर पॉइंट हमारा ये है कि मिश्रण के भौतिक स्थिरांक, गलनांक, क्वथनांक आदि निश्चित होते हैं। निश्चित करने का सेंस क्या है, फिक्स होते हैं। तो मिश्रण के कोई भी भौतिक स्थिरांक, गलनांक, क्वथनांक इत्यादि जो भी होते हैं फिक्स होते हैं। लेकिन वही हम बात करेंगे यौगिक के लिए, तो किसी भी यौगिक का भौतिक स्थिरांक निश्चित नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं, समझ गए। वो हमेशा वेरिएबल होते हैं, अलग अलग होते हैं। हर यौगिक का अपना एक अलग भौतिक स्थिरांक होगा, अलग अलग होगा, सबका अलग होगा, एक ऐसा नहीं है कि एक जैसा होगा। तो ये कुछ थे बेसिक डिफरेंस जो कि आप सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी था। ये कुछ यहाँ पे बेसिक डिफरेंस थे मिश्रण और यौगिक में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।